जय भीम दोस्तों। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 211 एंड 212। 211 क्या कहता है इसके बारे में मैं बता रही हूँ। 211 आर्टिकल कहता है या बताता है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर, विधानमंडल में चर्चा पर निर्वर्धन के बारे में। 211 Constitution's article says restriction on discussion in the legislature. No discussion shall take place in the legislature of a state with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of High Court in the discharge of his duties. Constitution's Article 212. Constitution's 212 says 212 article says courts not to inquire into proceedings of the legislature. अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, इसकी बात करता है संविधान का अनुच्छेद 212। अनुच्छेद 212 आर्टिकल 212 says courts not to inquire into proceedings of the legislature. Number 1, the validity of any proceedings in the legislature of a state shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of the procedure. Number 2, no officer or member of the legislature of a state in whom power. Number 2, no officer, no member of legislature. No officer, no member of the legislature of a state in whom powers are vested by or under this constitution for regulating procedure or the conduct of business or for maintaining order in the legislature shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of exercise by him of those powers. अब हिंदी में पढ़ लेती हूँ। अनुच्छेद 211 बताता है विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन के बारे में। उच्चतम न्यायालय विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 211। उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी, ये कहा जा रहा है इस अनुच्छेद में। क्या कहा जा रहा है कि विधानमंडल में चर्चा पर निर्वर्धन के बारे में ये 211 अनुच्छेद बताता है। उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी। यानी विधानमंडल के जो राज्य के विधानमंडल है उसमें कोई चर्चा नहीं की जाएगी। उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में जो भी आचरण के विषय से संबंधित है उसके बारे में बात की जा रही है। यानी उनको हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के कर्तव्यों के बारे में जो निर्वहन में किए गए आचरण के विषय की बात हो रही है। इससे न्यायाधीशों को छूट मिलती है या छूट देने की बात कह रहा है ये अनुच्छेद। अनुच्छेद 212 बताता है कि न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। जो न्यायालय है, जो स्टेट जुडिशियरी है, जो स्टेट की न्यायालय है, उनको स्टेट के जो राज्यों के जो न्यायालय हैं
न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। उधर देखो जजों को छूट दी जा रही है इस अनुच्छेद के द्वारा न्यायाधीशों के अपने कर्तव्यों के निर्वहन के विषय में। आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। एक तरफ अनुच्छेद 211 जजों को पूरी तरह से इस प्रक्रिया से अलग कर रहा है। दूसरी तरफ 212 अनुच्छेद कहता है कि राज्यों न्यायालयों के द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जो जांच है वो नहीं की जाएगी। इधर ये सबसे बड़ा अधिकार दिया जा रहा है। राज्य के विधानमंडल की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि नंबर 1, राज्य के विधानमंडल की किसी कार्यवाही के विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के बारे में किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। नंबर 2, राज्य के विधानमंडल का कोई अधिकारी या सदस्य 2 में बताया जा रहा है कि राज्य के विधानमंडल का कोई अधिकारी या कोई सदस्य जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन उस विधानमंडल में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। यहाँ पर उनको भी छूट दी जा रही है कि कौन कौन विधानमंडल का कोई अधिकारी या सदस्य जिनमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन उस विधानमंडल में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं। जो व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां किन में निहित हैं? विधानमंडल के अधिकारी या सदस्य उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में, उन शक्तियों के अपने द्वारा वो स्वयं के प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, कल पढ़ूंगी अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्ति, चैप्टर 4 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। और हाँ, हमारे देश के लोग, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे देश के लोग नाच गाना ज़्यादा पसंद करते हैं, किताबों को कूड़े में फेंक देते हैं। प्लीज़ अच्छी किताबों को पढ़ें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सोशल स्टडीज़, इन सब चीज़ों को पढ़ें, लॉ, इंडियन कल्चर, आर्ट्स एंड फैक्ट्स, इन सब को पढ़ें, तभी हमारा अच्छा दिमाग होगा और अच्छा सोचेगा हमारा माइंड। अगर हम नाच गाना करेंगे तो क्या होगा? हमारा दिमाग किधर जाता है? फालतू की चीज़ों में, बेकार अनयूजुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा हमारा दिमाग। तो उस दिमाग को हमें एक्सरसाइज में रखना है। एक्सरसाइज रीडिंग की डालनी है। रीडिंग करें। रीडिंग करने के बाद जहाँ भी जाएं वहाँ पे डिस्कशन करें अपनी रीडिंग का, क्योंकि हमने क्या क्या पढ़ा। सामान्य जनता में जब जाते हैं, सामान्य जनता के बीच में, अपने यार दोस्तों में, तब वहाँ पर किसी न किसी बात को लेकर डिस्कशन करते रहें। और हाँ, संविधान को तो पढ़ना ना ही भूलें तो बेटर है। संविधान को ज़रूर पढ़ते रहें, तभी हमारे लोग अपनी बात सरकार की गलत नीतियों के विरोध में रख पाएंगे, उनकी आलोचना कर पाएंगे संवैधानिक तरीके से। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जाने माने लोकप्रिय बहुजन प्रोफेसर हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में 25 सालों से वो हिस्ट्री, इतिहास को पढ़ाते हैं। उनकी गहरी पकड़ समझ है सामाजिक मुद्दों पे, देश के इतिहास के बारे में। तो आज उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है इस बात पे, ज्ञानवापी मंदिर में जो शिवलिंग है, वो शिवलिंग नहीं, वो बौद्ध स्तूप है या बौद्धों के अवशेष हैं, बुद्धा के अवशेष हैं। लॉर्ड बुद्धा, तथागत शाक्य मुनि बुद्धा की हिस्ट्री के सारे अवशेष हैं। उनको बताया जा रहा है कि वो शिवलिंग है।
हिंदुओं का शिवलिंग नहीं है वो। तो उसी पे वो चर्चा डिस्कशन कर रहे थे। तो उनको रात 11 बजे 11:30 बजे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पुलिस स्टेशन मॉरिश नगर की पुलिस ने उनको पूछताछ के बहाने उनको अरेस्ट किया। तो मैं ऐसी जो पुलिस की एक्टिविटीज़ हैं उनकी मैं निंदा करती हूँ। जिन लोगों ने उनको गिरफ्तार करवाया उनकी भी मैं कठोर निंदा करती हूँ। उनको रतनलाल साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए ताकि वो फिर से अपने अम्बेडकर नामा को अच्छे से रन कर सकें, बुद्धिजीवियों को बुलाकर देश के ज्वलंत मुद्दों पर डिस्कशन कर सकें। उनको रिहा करवाएं। नहीं रिहा किया जाता है तो बड़े लेवल पे आंदोलन किया जाएगा गवर्नमेंट के खिलाफ, दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। ये दोनों मिलके ऐसा षड्यंत्र रचती हैं, देश के बहुजन प्रोफेसर्स या सोशल एक्टिविस्ट को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करवाती हैं और ये सब धार्मिक मुद्दों को डाइवर्ट करते रहते हैं क्योंकि इनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं है। इसलिए धार्मिक मुद्दों के बहाने ये विवाद खड़ा करवाते हैं। कहीं ताजमहल को हनुमान मंदिर बताते हैं, कहीं ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदुओं के अवशेष बताते हैं। इस तरह के ये कुछ लोग हैं जो झगड़े करवाने का काम करते रहते हैं। वो सरकारों के ही लोग होते हैं। और हाँ, हमारे देश का जो मीडिया है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, डिस्ट्रॉयड हो चुका है। उसकी अपनी कोई पावर नहीं है। वो सरकारी तंत्र के इशारों पे काम करता है और अपनी उसकी समझ, उसका विवेक ख़त्म हो चुका है कि मीडिया का क्या काम होता है, कौन से मुद्दों को उठाता है, कौन से मुद्दों को उठाए, इस बात की उसको बिल्कुल भी खबर नहीं है। सरकारी अमले के साथ हाँ में मिलाता है, सरकारी तंत्र के साथ मिलकर ये देश को खोखला करता है। तो मीडिया को तो न्यूट्रल रहना चाहिए। मीडिया भी मिला हुआ है, देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया अच्छे से अपनी भूमिका नहीं निभाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। कल मिलती हूँ नए अनुच्छेद के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर दें, उसको आगे बढ़ा दें, शेयर कर दें। आपका मन करे, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी तो प्रैक्टिस हो ही रही है। मैं अपनी प्रैक्टिस तो कर रही हूँ संविधान पढ़ के। मेरी ड्यूटी थी कि आपको मैं अवेयर करूँ, संवैधानिक जागरूकता फैलाऊँ। मैं फैला रही हूँ अपने स्तर पे। मैं पढ़ रही हूँ जो भी जितना मुझे आता है, मुझे जो भी समझ में आया। लेकिन आप लोगों की भी ड्यूटी बनती है, आप लोग भी संविधान को पढ़ें, हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको सुने। यदि आवाज़ तो कम है, मुझे पता है मेरे वीडियोज़ में आवाज़ मेरी कम आती है, पर लेकिन उसके बावजूद भी हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें तो बेटर होगा। थैंक यू।